नागपुर के पास पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के जो है इनिशिएटिव वन विभाग के द्वारा लिए जा रहे हैं। बहुत ही जल्द तो पेंच टाइगर रिजर्व में बोट सफारी भी शुरू होने जा रही है, जो देश में एकमात्र इस तरीके का प्रयोग जो है वो किसी टाइगर रिजर्व में हो रहा है। और इसके साथ कई तरह के ऐसी चीज़ें शुरू की गई हैं जिससे पर्यटक सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं, न केवल जुड़ सकते हैं बल्कि जंगल सफारी के साथ पर्यटन का भी व्यापक अनुभव ले सकते हैं। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर प्रभुनाथ शुक्ल सर बहुत बहुत स्वागत है। यूएसएन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि किस तरीके के जो है इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बीते दिनों क्या कुछ शुरू किया जा चुका है, आगे क्या कुछ शुरू किया जा रहा है और किस तरीके का ये जो सारे प्रयास हैं इससे पर्यटकों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी जैसे मतलब टूरिस्ट को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे पाए, तो इसलिए जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वॉशरूम की इशू हो या और सारे इशू जो इसको हम लोगों ने टैकल किया है। दूसरा जैसे कैंटीन है या इस टाइप की जो चीज़ें ये सब किया है। फिर आपका जो भी रूम्स हैं, स्टेइंग के लिए जो रूम्स हैं उनको थोड़ा सा और उसको अपग्रेड किया है एंड उसमें स्वच्छता और सारी चीज़ें वॉशरूम को लेकर करके वो सब अच्छा किया है। उनकी अवेलेबिलिटी अभी ऑनलाइन पे है, तो अभी सारा जो स्टेइंग का है आप कभी भी ऑनलाइन से बुक कर सकते हो। वेस्ट साइड में जो आपका पर्यटकों को जो है फील है उनका और बढ़ाने के लिए, उनका एक्सपीरियंस और अच्छा करने के लिए हमने कुछ एक्टिविटी शुरू किया है। जैसे हॉट एयर बैलून शुरू किया है, पैराग्लाइडिंग शुरू किया है, इस बार ATV आई है, ATV भी हमने उसमें ऐड किया है, जॉर्बिंग बॉल ऐड किया है। कोलित मारा में हमने पहले से ही एग्रो टूरिज्म हम लोग कर रहे हैं, तो एग्रो टूरिज्म में चाहे बोट राइडिंग हो, चाहे उसमें ट्राइबल जो विलेजर है उनका कल्चर है वो सब है, फार्म में फूड करना है, ट्राइबल डांस है, तो ये सब सारी चीज़ें हमने उसमें इंक्लूड किया है। अलग अलग जगहों पे हमने ये अपना नेचर ट्रेल हमने ऐड किया है, तो जो भी स्टे करने वाले लोग हैं वो स्टे कर सकते हैं। स्टे करने के बाद अपना सुबह के समय में अपना नेचर ट्रेल, मतलब ढेर सारे नेचर ट्रेल्स हैं उसमें, बहुत अच्छे हम लोगों के जो नेचर ट्रेल्स हमने बहुत अच्छे बनाए हैं। साइकिल ट्रैक्स हमने डेवलप किया है, जहाँ जो लोग रुक रहे हैं वो अपना 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक है। हमने अपना देश का पहला डार्क स्काई सेंचुरी जो है हम लोगों के यहाँ डिक्लेयर हुआ है एंड उसमें हम लोगों ने सिलारी हॉर्जॉन कर करके हमने फैसिलिटी डेवलप किया है, जिसमें स्टार गेजिंग लोग कर सकते हैं। ढेर सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम फीडबैक मैकेनिज्म हमने शुरू किया है, जहाँ जिसमें लोगों का जो सिस्टम, मतलब जो लोगों को इंफॉर्मेशन देना, फीडबैक देना है, तो डिफरेंट मोड है। आप गेट पे एंट्री कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट से आप लोग कर सकते हैं, QR कोड्स हैं हर जगह लगाया हुआ है, तो जिससे उनका और हमारे बीच में जो संवाद हो बेहतर हो पाए और हम उनकी अपेक्षाओं पे हम लोग खरे उतरे। एक इसी के साथ अपना बोट जो सफारी है वो हम लोगों ने नियोजित किया है और वो मुझे लगता है कि अभी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। उसमें कोलितमारा से लेकर के नवेगांव खैरी तक 23 किलोमीटर्स की राइड है एंड करीब 2.5 किलोमीटर का वो पैच है। एंड उसमें उसका बेस्ट पार्ट है कि उसमें आपको क्रोकोडाइल्स भी, जब आप सफारी करेंगे तो उसमें क्रोकोडाइल्स का भी आप लोग साइट कर सकते हैं एंड बर्ड्स उसमें ढेर सारे जो है उस समय साइट होती है उसमें जब आप राइड करते हैं। तो इसी हिसाब इन सब सारी चीज़ों के वजह से जो मतलब हमारा 2019 के पहले का जो हमारा टूरिस्ट फ्लो था वो करीब 45,000 के आसपास था एंड अभी 24 के में वो करीब 1,40,000 के आसपास हो गया है। करीब 500 से ज़्यादा लोगों ने हमारा हॉट एयर बैलून एंड पैराग्लाइडिंग जो है ना उसको एक्सपीरियंस किया है। जो बोट सफारी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में जो है वो उत्सुकता है। पहला ही कोई टाइगर रिजर्व है जहाँ पर इस तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा। और आपने जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो क्रोकोडाइल हैं, मगरमच्छ जो हैं, उनके दीदार होंगे। पेंच ना केवल बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन पेंच में जो मगरमच्छ है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका भी दीदार करने का मौका मिलेगा। तो अभी जो हमारा बोट है, बोट में अभी हम लोग 2 बोट्स ले रहे हैं और ये सोलर पावर्ड बोट है। तो सोलर पावर्ड बोट होने के नाते उनका जो साउंड भी उनका नहीं रहेगा एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी वो रहेंगे, तो दैट इज़ वन थिंग। एंड जो क्रोकोडाइल आप बता रहे हैं, तो क्रोकोडाइल अब पेंच रिवर में सफारी हो रही है एंड काफ़ी क्रोकोडाइल की डेंसिटी ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है।
धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर प्रभुनाथ शुक्ला, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो है नए नए इनिशिएटिव वन विभाग द्वारा लिए गए हैं और जिसके वजह से पेंच में जो टूरिस्टों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले साल की तुलना में जो इस साल है उसमें 100% से भी ज़्यादा पर्यटकों में एक तरीके से उनकी संख्याओं में उछाल देखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।